राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। सुबह के हो रहे थे 5:30 और मैंने एक गिलास अपना गर्म पानी करके पी ली थी और हस्बैंड के लिए थर्मस में भर के रख दी थी, क्योंकि हस्बैंड सो के उठते हैं तो वो भी पीते हैं गर्म पानी, तो इसलिए मैंने उनके लिए थर्मस में गर्म करके रख दी थी। उसके बाद मैं हो गई थी फ्रेश, और फ्रेश होने के बाद पानी नहा ली थी। पानी नहाने के बाद कर ली थी भगवान जी की पूजा, तो मैंने भगवान जी के पास जला दी थी दीप, और उनके लिए आज प्रसाद में रख दी थी केला, और उनको की मैंने प्रणाम। और प्रणाम करने के बाद आई मैं किचन में। किचन में आने के बाद मैंने बनाई 2 कप चाय, और 1 कप दी मैंने हस्बैंड के लिए और 1 कप मेरे लिए। तो मैंने जाके हस्बैंड को दे दी थी, हस्बैंड ने पी लिए थे, और मैं भी शांति से 2 मिनट चाय पी लेती हूँ। मैंने भी पी चाय, और देखा तो बेटा सोया है, अभी उठा नहीं था, तो उसे जाना था स्कूल, तो मैंने उसे भी बोली कि जल्दी से उठो बेटा और जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरा बेटा हो रहा था रेडी, तब तक मैं बना लेती हूँ उसके लिए नाश्ता टिफ़िन में ले जाने के लिए। तो मैंने जल्दी से आज उसके लिए बनाई हूँ खीरा के चीले। तो जो खीरा के चीले होते हैं तो उसे आटे में मिक्स करके बनाते हैं पीस के। इसमें मैंने हरी मिर्च की चटनी भी डाली हूँ थोड़ी सी, और थोड़ा सा बेसन। तो इस सब मसाले नमक हल्दी डाल के इसे अच्छे से मिला ली थी, और मिलाने के बाद इसको लोहे के तवे में तेल लगा के फैला दी थी। और ये बन गया है चीला हमारा, और इसको ऊपर से भी एक बार तेल लगा दूंगी, और इसे अच्छे से तेल लगा के एक बार और पलटा के इसे सेक लूँगी। ये तो हो जाते हैं ठंडे, पर मेरे बच्चे को गरम गरम बहुत ही अच्छे से खाते हैं, और ठंडे होने के बाद तो वो टिफ़िन में 2 ही खाते हैं, और अगर गरम रहते तो वो 2-3 अच्छे से खा लेते हैं। तो मैं इसे अच्छे से पलटा के धीरे से पलटाऊंगी, क्योंकि ये पलटता नहीं है जल्दी, इसलिए आराम से पलटाना है इसको। और पलटा के मैं अच्छे से दूसरे साइड भी सेक लेती हूँ। इसे सेकने के बाद ये देखिए इतने अच्छे से हो जाता है, ये देखिए, और जल्दी में ही बन जाता है। ये बहुत ही टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। ये इस तरह से हम बना सकते हैं जल्दी से टिफ़िन के लिए। तो मेरे बेटे तो खाते हैं, इसलिए मैं इसको जल्दी से यही बना दी। और मेरा बेटा हो गया था रेडी और निकल गया था घर से, और जाने लगा था बस स्टॉप, क्योंकि उसकी बस आती है तो वो बस में बैठने के लिए वहाँ जाता है। तो उसके पीछे पीछे मैं भी जा रही थी। फिर बस के पास पड़ता ही है एक मंदिर, तो मैंने बोली इसको जल्दी से प्रणाम करो भगवान जी को। और उसने, मेरे बेटे ने किया भगवान जी को प्रणाम। तब तक आ गई थी उसकी बस। उसकी बस आने के बाद मेरा बेटा बैठ गया था बस में, और मुझे बाय बाय किया, और उसकी बस भी चली गई थी। फिर मैं आने लगी थी, और आज देखिए छठ माता की सूर्य देवता कितने तेज है आज। इतना ऐसा लग रहा था कि बहुत ही रोशनी आ रही थी सूर्य देव की। मैंने सूर्य देव को किया प्रणाम, और भोले बाबा को भी की थोड़ी 2 मिनट रुक के प्रणाम, क्योंकि मंदिर रास्ते में ही पड़ता है, तो इसलिए मैं वहाँ रुक के भी उनको की प्रणाम, और आने लगी घर के लिए। घर के लिए आई तो मेरी बेटी भी हो गई थी रेडी, और हस्बैंड भी हो गए थे तैयार। फिर बेटी और हस्बैंड मेरे दोनों जाने लगे थे, क्योंकि मेरी बेटी हस्बैंड के साथ ही जाती है, तो वो भी दोनों जन चले गए थे। हस्बैंड और मेरे बच्चे दोनों चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे। अब होते मेरे घर के सारे काम, क्योंकि वो लोग रोते हैं तो जल्दी जल्दी में जाते हैं, तो मेरे काम नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मैंने देखिए कितना पड़ा है मेरा सब कुछ सामान इधर उधर, अब मुझे इसको करना पड़ेगा सेट। तो मेरी बेटी आज ये फ्रॉक पहन के जा रही थी, फिर उसने बोली कि नहीं मुझे ये पिंक वाली पहनना है, फिर मैंने उसको पिंक ही दे दी। और हस्बैंड ने लाए थे सब्जी, तो मैंने इसको अभी फ्रीज में नहीं रखी थी, तो इसको चलिए आज फ्रिज में अभी रख देती हूँ, क्योंकि ये ला के रख दिए थे उन्होंने, मैंने जमाई नहीं थी। तो ये मैंने आज, उन्होंने एक ब्रेड का पैकेट लाए थे, पान लाए थे, दही लाए थे, और धनिया तो इतनी सारी लेकर आए थे, ऐसा लगता है कि मुझे इसका साग बनाना है, जैसे इतनी सारी उन्होंने धनिया लेकर आए थे। तो हरी धनिया बहुत सारी थी, और भिंडी लेकर आए थे थोड़ी सी और फिर अदरक लहसुन मिर्ची प्याज ये लेकर आए थे, तो उनको मुझे फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो मैं इसलिए फ्रिज का खोली, और फ्रिज में सारे टोकरियाँ निकाली फ्रिज से, और उसमें सेट करके रखने लगी। और हरी धनिया के मुझे डंठल तोड़ना पड़ेगा, इसके पीछे का भाग तोड़ के, और मैं इसको पॉलीथीन में अच्छे से रख लूँगी। एक एक करके मैंने तोड़ ली, सारे को तोड़ लूँगी और इसको पॉलीथीन में रखूँगी। अगर हम डायरेक्ट उसको पॉलीथीन में रखते हैं तो उसके पीछे की डंठल हमारी गलने लगती है, और गलने के कारण हमारा हरी धनिया पूरा ख़राब हो जाता है। इसलिए उसको पीछे से तोड़ के और अच्छे से पॉलीथीन में मैंने फ्रिज में रख दी। फ्रिज में रखने के बाद मैं आई किचन में, और आज मैं बनाऊँगी इसको तुरैया की सब्जी। आपके इधर इसको क्या बोलते हैं? गिलकी भी बोलते हैं, तुरई भी बोलते हैं इसको। तो आज मैं इसको बनाऊंगी, तो इसको मैंने अच्छे से छील लूँगी, और छील के इसको अच्छे से धो लूँगी। तो मैंने सारी गिलकी को अच्छे से छील ली थी, और छीलने के बाद एक एक करके मैंने सारी छील ली थी, और छीलने के बाद इसको मैंने अच्छे से धो ली थी, और धो के मैं इसको अच्छे से काट लूँगी। तो इसको मैं ज़्यादा मतलब बड़े नहीं छोटे नहीं काटूंगी, मीडियम साइज़ में काटूंगी। तो इसी तरह से मैं काट के इसको रख लेती हूँ, और ये देखिए मैंने इसको काट ली हूँ।
अब मैंने ली हूँ एक प्याज और 4-5 लहसुन की कली, और 4-5 लहसुन की कली को मैंने अच्छे से छील ली। अब मैं काट लूँगी अपनी प्याज, इसको भी मैंने काट ली बारीक बारीक, और टमाटर को भी काट लूँगी बारीक। तो इसको भी मैंने इस तरह से सारी सब्जी को काट ली। हरी मिर्च को भी काट ली, 2-3 हरी मिर्च को, और ये मेरी सब्जी भी कट गई। अब सब्जी को लगाएंगे हम तड़का। तो मैंने रखी कढ़ाई, गैस पे रखी एक कढ़ाई, और उसमें डाली 2 चम्मच तेल। उसके बाद मैंने डाली जीरा, और जीरा डालने के बाद जो मिर्ची प्याज काटे थे उसको डाल दूंगी। इसको डाल दूंगी और लहसुन को भी डाल दी, और इसको थोड़ा सा लाल होने दूंगी। जब ये थोड़ी सी लाल हो जाएगी अच्छे से, फिर बाद में हम इसको डालेंगे सब्जी इसमें जो हमने काटी थी, तो उसको डाल देंगे। और इसको डालने के बाद भी हम थोड़ी देर इसको अच्छे से पकाएंगे। अब इसको हमने डालने के बाद इसको अच्छे से पका लेंगे, और इसको भी अच्छे से भूंज लेंगे। अब ये थोड़ी देर हमारी सब्जी पक रही है, जब तक ये देखिए इस तरह से हमें पकाना है, थोड़ी देर 2 मिनट तक इसको चलाना है। और ये जब तक हमारी सब्जी पक रही है तब तक हम लगा लेते हैं आटा। तो आटा लगा लेती हूँ मैं, आटा लगा के रख देती हूँ। हस्बैंड जब आएंगे तब डालूंगी मैं रोटी, अभी नहीं लगा डालूंगी। अभी उनके लिए गरम गरम रोटी डालती हूँ, तो इसलिए मैंने आटा लगा के रख देती हूँ। और बच्चे भी अभी आएंगे नहीं, तब बच्चे आते तभी मैं रोटी बनाती हूँ गरम। और हमारी सब्जी भी हो गई थी। मैंने इसमें डाल दी थी मसाले, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, और बाल डाल के, और इसको अच्छे से मिला ली। और शाम के हो गए थे, हमने खा लिए थे खाना, और खाना खाने के बाद हम होने लगे थे रेडी। रेडी होने के हम, क्योंकि हमको जाना था आज छठ पूजा देखने के लिए, तो मैं और मेरी बेटी दोनों मिलके, हम माँ बेटी दोनों रेडी हो रहे थे, तैयार हो रहे थे। हस्बैंड और बेटा मेरा हो गए थे। उनको ज़्यादा तैयार होने में टाइम नहीं लगता है, मुझे और मेरी बेटी को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए हम दोनों बेटी माँ बेटी बैठ के आराम से तैयार हो रहे थे। तो मैंने बेटी को लगाई क्रीम, और अपने भी लगा ली क्रीम। और क्रीम लगाने के बाद हम दोनों हो जाएंगे तैयार, और जाते हैं। आज हम दिखाएंगे आपको छठ पूजा। हम हमारे इधर ये एमपी में नहीं होता है छठ पूजा, तो इसलिए मैं हम देखने के लिए जाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है वहाँ देखने के लिए। मैं अगले साल भी गई थी देखने, और इस साल भी जाऊँगी। मंदिर हमारे यूनिट से बाहर होता है, गेट के बाहर होता है, एक मंदिर है, मंदिर में होता है, तो वहाँ हम लोग देखने के लिए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ। आप कभी देखना, अगर छठ पूजा पास में हो तो आपको पता होगा किस तरह, मतलब बहुत अच्छा लगता है। हम लोग हो गए थे तैयार, और मेरे बच्चे भी आ गए थे बाहर। हस्बैंड गाड़ी पे बैठ गए थे, गाड़ी चालू कर लिए थे, मैं भी बैठ गई थी गाड़ी पे, और हम निकल गए हैं छठ पूजा देखने के लिए। तो चलिए हम जाते हैं, जब तक छठ पूजा तक पहुँचते हैं, छठ पूजा के पास। और ये देखिए मंदिर के पास आ गए, और बहुत बहुत भीड़ लगी थी वहाँ पर, और पूजा भी हो गई थी, क्योंकि सूरज देवता डूबने लगे थे, और हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो फिर ये देखिए इतनी भीड़ थी वहाँ पर। और बाहर, ये तो बाहर का है, अंदर मंदिर के अंदर तो और भी भीड़ थी, क्योंकि तालाब था। और हस्बैंड और बच्चे मेरे जा रहे थे, ये देखिए अच्छे से तीनों जन जा रहे थे। मैं हस्बैंड को दे देती हूँ बच्चे कि आप पकड़ो, और मेरे को देखने दो शांति से, तो मैं आराम से देखती हूँ। और मैं ये देखिए, एक लेडीज़ थी जो पानी के अंदर जाके अर्घ दे रहे थे, मैं उनको देख रही थी बहुत अच्छे से। और ये देखिए कितने अच्छे से वो सज के आए थे, और मुझे देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पूजा का सामान ये सब रखा था, प्रसाद। तो वो मतलब पानी के अंदर थे, तो मैं उनको देख रही थी। और आसपास बहुत से लोग पूजा कर रहे थे, और तालाब बीच में था। ये तालाब छोटा था, पर अंदर बहुत ही गहरा था ये तालाब। और आसपास से मतलब बहुत लोग खड़े थे, और सभी लोग ने पूजा कर लिए थे। हम लोग थोड़े लेट हो गए थे, तो इसलिए हमको देखने को नहीं मिला था, पर हमने थोड़ा सा देख लिए। 2-3 लेडीज़ को मैंने देखी थी पूजा करते हुए, क्योंकि हम लोग थोड़ी लेट हो गए थे, और सूरज देवता डूब गए थे। और इतना अच्छा लग रहा था वहाँ जाने के बाद, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और जो छठ माता की जो पूजा का गाना बजता है, उसे सुन के भी मन को बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। हम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सब सामान रखने लगी थी आंटी लोग, क्योंकि उनके जाने का मतलब टाइम हो गया था, और पूजा हो गई थी। तो मैं देख रही थी उनको, और वो उन्होंने सामान सब रखने लगे थे, और रख के तैयार हो गए थे वो जाने के लिए। तो पर यहाँ पर अभी तो कुछ लोग मतलब देख रहे थे वहीं नदी के तालाब के पास। तो मैं भी खड़ी थी वहीं पर, हस्बैंड भी खड़े थे, बच्चे भी खड़े थे। और यहाँ पर ये देखिए कुछ लोग, मतलब ऐसा लग रहा था कि पानी नहा रहे हैं, पर वो पानी नहीं नहा रहे थे। वो एक आंटी थी जो अर्घ देते समय मतलब पानी में जाने लगी थी, गिर गई थी, क्योंकि वो व्रत किए थे, तो उनको चक्कर आ रहा था कि क्या, तो वो पानी के अंदर डूबने लगी थी। और पानी था बीच में बहुत ही गहरा। और कुछ लोगों ने, उनके मतलब रिश्तेदार आए, और कुछ लोग आए, कुछ लोग उनको निकाले, और निकाल के बाहर लेकर गए। दो आंटी थी, तो एक दूसरे को पकड़े थे उन्होंने, तो वो नीचे जाने लगी थे पानी में। मैं तो डरी गई, ये क्या हो गया, मतलब वो व्रत किए थे ना, उन्हें 2-3 दिन व्रत रहते हैं, तो उनको चक्कर आ गया था। चक्कर आने के कारण वो पानी पे गिर गए थे। तो पानी से गिरने के कारण उनको, मतलब चक्कर आने के कारण गिर गए थे, तो सब लोग घबरा गए थे कि ये क्या हो गया इनको।
तो फिर हम थोड़ी देर रुक के वहीं पर देखने लगे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि आंटी जी ठीक है ना। फिर वो निकाले तो वो भैया बोले ओके है ठीक है करके। तो सबको अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। तो घर के लिए निकलने के लिए ये देखिए कुछ मेला भी लगे थे वहाँ पर। सब लोग जाने लगे थे अपना प्रसाद लेकर, और सब लेडीसें भी जाने लगी थी। कुछ मतलब सामाने लगे थे, बलून वगैरह की दुकानें लगी थी, बच्चों की दो चार खिलौने की दुकानें लगी थी। और ये देखिए मेरी बेटी बैठी है और बेटा बैठा है, दोनों मुँह मतलब चेहरा उतर गया दोनों का, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और उसके बाद फिर हम घर के लिए जाने लगे थे। वो देखो बेटा मेरा कैसा कर रहा है। उसको वीडियो, उसको लग रहा था कि फ़ोटो खींच रहे, इसलिए दोनों शांति से पिक फ़ोटो खींच कर रहे थे, पर नहीं फ़ोटो मैंने बोली वीडियो हो रहा है। तो दोनों जन देख रहे लगे थे, और देख के खूब मेरी बेटी तो गुस्सा हो गई थी कि मुझे वीडियो बनाना है।